ईस्टर बनाया जा रहा है और खुलते ही अपने को देश की तीन हेवीवेट कंपनीज के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। थर्सडे को बाजार बंद होते ही आए थे इन्फोसिस के नंबर्स, बंद होते ही तो नहीं, थोड़ा डिले के साथ आए थे। उसी से लग रहा था कुछ मामला गड़बड़ा रहा है क्या। और सैटरडे को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स थे। इन सब नंबर्स पे अपन रिएक्ट कर रहे होंगे, बातचीत करेंगे कार्यक्रम के दौरान सारे नंबर्स पे। और एक अच्छी चीज है, जब अपन फ्राइडे को छुट्टी बना रहे थे तब पूरा ग्लोब छुट्टी पे था, पूरा गोला छुट्टी बना रहा था। तो हम थर्सडे के जो क्यूज लेंगे वही अपने लिए इम्प्रिंट होगा। लाइए थर्सडे का, अच्छा थर्सडे छोड़ता हूं, गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखा देंगे, मूड माहौल कैसा है। इस नए हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी पस्त होनी है 30-40 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ। ऐसे में सीधे ग्लोब पर नजर पे चलते हैं, समझ लेते हैं समीकरण कैसे बैठ रहे हैं। दिखाइए जरा क्विकली एशियन मार्केट्स का मूड। आज सुबह वैसे चाइना के लोन रेट्स का एडजस्टमेंट होना था, अभी हॉर्मा से सब पे बातचीत हो जाएगी। गिफ्ट निफ्टी देख लिया, पस्त था। लार्जली एशिया का भी ऐसे ही मिला जुला सा कामकाज होता हुआ आपकी स्क्रीन पे। और थर्सडे को जो यूएस से हैंडओवर आया था, हम जब क्लोज हो रहे थे थर्सडे को 3:30 बजे, उस समय यूएस फ्यूचर्स थे 3/4 से 1% मजबूत। एक्चुअल सेशन आपकी स्क्रीन पर है, मिला जुला सा था, बल्कि फ्लैट से कह लीजिए 1.25% तक का दबाव था। पेन डाउ में नजर आ रहा था थर्सडे को। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के और नरम ही कामकाज कर रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट, यानी कि थर्सडे को फ्यूचर्स कहां छोड़े थे, आज सुबह के फ्यूचर्स का समीकरण कहां है, आपकी स्क्रीन पर है। हर जगह थोड़ा सी सुस्ती, थोड़ा सा दबाव ही डाइजेस्ट करना है, और वही शायद एशिया और वही शायद गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। लेकिन हॉर्मास से जान लेते हैं इस बीच क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, मूड माहौल है कैसा। बाजार बंद होते ही ट्रम्प साहब वैसे शुरू हो गए ट्रुथ सोशल पे। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और ट्रम्प साहब का अभी भी जारी है ट्रूथ सोशल पर। अभी उन्होंने 8 ऐसे पॉइंट्स लिस्ट आउट किए हैं जिसको नॉन टैरिफ चीटिंग के अंतर्गत लाया जा रहा है, जो उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा है। उस पर हम तो बाद में बात करते हैं। मगर फ्राइडे को जो हुआ वो रेयर इंस्टेंस था। डाउ 500 अंक गिरा क्योंकि वो उनके अपने इश्यूज थे, स्टॉक स्पेसिफिक इश्यूज, इसलिए नहीं कि बाजार में कोई खराबी थी। मगर S&P 500 और नैस्डैक भी जो फ्यूचर्स मजबूती दिखा रहे थे, वो फ्यूचर्स की मजबूती मेन ट्रेडिंग सेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। मगर डाउ जोन्स में 500 पॉइंट की गिरावट इसलिए आई क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट है यूनाइटेड हेल्थ, जिसमें उनकी 9% का वेटेज है डाउ में, उसके नतीजे अनुमान से कमज़ोर थे। उन्होंने साल की अपनी जो EPS गाइडेंस थी वो कट की, लिहाजा वो शेयर जो है 22% गिरा। अब आपका इंडेक्स हैवी वेट अगर एक दिन में 22% गिर जाता है तो नतीजा आपके सामने है। और 500 अंक डाउ जोन्स में गिरावट देखने मिली। और S&P 500 और नैस्डैक भी थोड़े बहुत दबाव में इसलिए थे क्योंकि एनवीडिया के शेयरों में बिकवाली जारी थी, जो उन्होंने बुधवार को बताया था कि लगभग कुछ $6 बिलियन का हिट उन्हें लगने वाला है ये सैंक्शंस को लेकर, चीन को जो उनके सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो उस वजह से एनवीडिया में बिकवाली जारी थी। तो इस वजह से जो है मिला जुला रुझान हमें गुरुवार के सेशन में देखने मिला। आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे तो उन्होंने जेरोम पावल पर निशाना साधा। बुधवार को जेरोम पावल ने कहा था कि ये पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो महंगाई बढ़ेगी और ग्रोथ कम होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि जेरोम पावल हमेशा देर करते हैं ब्याज दरें काटने में, और मुझे इस बात का इंतज़ार है कि कब मैं उन्हें निष्कासित कर दूं उनके पद से। और उनसे पूछा भी गया था कि क्या आपके पास ये अधिकार है, रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा था कि आपके पास ये करने का अधिकार, उन्होंने कहा बिल्कुल है, अगर मैं कहूँगा तो वो अपनी जो है अपना पद छोड़ देंगे। वो पहले ही मना कर चुके पहले थे, मना कर चुके 1.2 में मना कर चुके हैं और 2.0 में भी मना कर चुके तो ये, और उन्होंने फिर से जेरोम पावल से कहा कि आप ब्याज दरें काटिए क्योंकि महंगाई कम हो रही है वगैरह वगैरह, तेल की कीमतें कम है। मगर आज जो है चीन से जो अपडेट आया है वो लोन प्राइम रेट्स को लेकर, वो लोन प्राइम रेट्स उन्होंने अनचेंज ही रखे हैं, कोई बदलाव नहीं किया है, चाहे वो 1 साल की हो या 5 साल की हो। और वहाँ पर जो है कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड लाइंस ही आप कह सकते हैं, कोई बड़ा बदलाव वहाँ पर नहीं आया है। उन्होंने ECB, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ECB की बात की थी कि ECB 7वीं बार जो है ब्याज दरें घटाने वाला है, जो कि उन्होंने घटाई भी आगे चलकर 25 बेसिस पॉइंट से। कोई बड़ा वहाँ पर भी बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उस वजह से जो है अब दोनों के बीच में जो है अब और ठन चुकी है। ऑफ टैरिफ की अगर हम बात करें तो
दोनों तरफ के ओपिनियंस देखने मिल रहे, कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियंस। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है जापान के साथ हमारी बातचीत में, मगर स्कॉट बेसेंट जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मगर अनुमान मुताबिक जो है प्रोग्रेस चल रही है जापान के खिलाफ। इटली भी, जॉर्जिया मेलोनी भी व्हाइट हाउस में थी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील हो सकती है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मगर कोई ऐसी जल्दबाजी हमारी नहीं है कि हम डील करें या टैरिफ्स में कमी लाए, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि यूरोप जो है वो हमारा जो एलएनजी है वो ज़्यादा आयात करे, नेटो में जो खर्चे हो रहे हैं यूरोपियन देशों के वो बढ़ाए, हमसे ना ले, वो बढ़ाए, ये उन्होंने कहा। और आज जेडी वांस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर है, तो वहाँ पर भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स जो है वो ऑल टाइम लो पर चली गई है। CNBC के सर्वे के मुताबिक 55% लोग उनके अर्थव्यवस्था की जो हैंडलिंग है उससे थोड़े से नाखुश है, बहुत ज़्यादा नाखुश है एक्चुअली। मगर बहुत सारे जो अमेरिकन है अब ये बिलीव करते हैं कि अब इकोनॉमी जो है मंदी में किसी भी वक्त मामला जा सकती गड़बड़ हो रहा है, ट्रंप साहब जो कर रहे हैं यस। और तेल की कीमतों पर नजर रखिएगा, क्योंकि जो $60 पर ब्रेंट आ गया था वो फिर से 70 के नजदीक आ चुका है। $68 पर ब्रेंट अब आ चुका है। रूस ने कहा था कि हम जो है युद्ध विराम करने वाले हैं ईस्टर के दिन, मगर यूक्रेन ने ये कहा है कि कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है, उसका पूरी तरह से